बैंक रिकन्सिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो इसके लिए पहले हम कंपनी सिलेक्ट करेंगे। मुंह के अंदर ही बोल रहे हैं। सिलेक्ट कंपनी। उन्हें आवाज अमेजन नहीं आ रही, उन्हें क्या आ रही होगी। और ये मैंने ये बना रखा है प्रैक्टिस ऑल टाइप, इसी में मैं सारी प्रैक्टिस करता हूँ। इसे सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए यहाँ पर टॉप पर आ गई है। अभी हम आगे अपने वाउचर में। मेरे पास कुछ एंट्रीज हैं जो आपको पहली स्टार्टिंग वीडियो में दिख जाएगी। उन एंट्रीज को लेकर हम कुछ करते हैं, जैसे कि स्टार्टेड बिजनेस तो फिर वो वाला क्यों नहीं की, वो वाला क्यों 10 लाख रुपए कैश से। तो जिसमें से कुछ पार्टनर्स होते हैं जो अपना अपना कैश लेके आते हैं। तो पहला पार्टनर मिस्टर राहुल, तो उसके लिए ऑल्ट सी करेंगे। ऑल्ट सी किया। ऑल्ट सी करने के बाद हम मिस्टर राहुल का अकाउंट बनाएंगे। मिस्टर राहुल अकाउंट, ये हमारा क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट हुआ। इसे कंट्रोल ले कर देंगे, सेव हो गया। अब हमारे कितना कैश लेके आ रहा है, ये आ रहा है 3 लाख रुपये। डन। अब दूसरा इसे हम क्रिएट करेंगे। दूसरा हमारा पार्टनर है वो है हमारा मिसेस प्रिया। मिस प्रिया, मिस प्रिया, इसे भी कंट्रोल कर देंगे। ये लेके आइए 2 लाख रुपये। इससे भी तीसरा पार्टनर भी क्रिएट करेंगे। तीसरा पार्टनर बनाएंगे जो कि हमारा मिस दीपा। मिस दीपा कंट्रोल लेकर लेंगे इसे भी। अब हमारा जो चौथा पार्टनर है पर मिस दीपा कितना लेके आइए 3 लाख रुपये। और जो हमारा चौथा पार्टनर है उसके लिए क्रिएट करेंगे। ऑल्ट सी करेंगे। ये हमारा मिस्टर आर के बंसल अकाउंट, कंट्रोल है। तो टोटल हमारे 10 लाख अकाउंट बनाए थे कैपिटल। तो ये भी कितना हुआ 32538। तो ये हमारा 2 लाख है। हम डेबिट करेंगे, अपने बैंक बनाएंगे HDFC बैंक। हमारा अंडर 2 होगा बैंक। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। बैंक में हमारे देखिए 10 लाख आ चुके हैं। इंटर करते हुए यहाँ पर अपडेशन लीजिए बीन टाइम कितना हुआ पता है? स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक, सॉरी विद कैश। अब हम अपनी और भी एंट्रीज करेंगे, जैसे कि अब हमारी सेकंड एंट्रीज हो गई। हमने कुछ आइटम्स परचेस किए, तो उस परचेस के लिए हमें F9 क्लिक करना है या फिर यहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर जो भी होगा वो डाल देंगे, डेट, पार्टी जिससे हम परचेस कर रहे हैं। हमने कुछ आइटम्स खरीदे थे तो उसकी पेमेंट हमें करनी है। F5 करेंगे या फिर यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं। पेमेंट के लिए पहला हमारा AC 50,000 रुपये, तो LC के लिए AC के लिए करेंगे एयर कंडीशनर। ठीक है, फिक्स एसेट्स हमारा कंट्रोल ये करेंगे 50,000। दूसरा आइटम हमारा इलेक्ट्रिकल फिटिंग, सॉरी
बोलिए, ये हमारी है 15,000 की। तीसरा आइटम कंप्यूटर को हमने परचेस किया था, इसकी पेमेंट करनी है। फिक्स एसेट से कंट्रोल ये कर देंगे, इसका अमाउंट डाल देंगे 60,000 रुपये। फिर यहाँ डेबिट करेंगे फिक्स एंड फर्नीचर कॉल्ड सी, ये तुम्हें दे दूंगी माही, ठीक है। ये हमारा फिक्स एसेट्स है, कंट्रोल ये इसे कर देंगे 80,000 रुपये। फिर से हम डेबिट करेंगे, नहीं अब हमारे 4 ही आइटम थे तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट, तो इसकी पेमेंट हमने किससे की है? अपने बैंक से। हमारी बैंक कौन सी? HDFC बैंक। इसे ले लेंगे। 2,05,000 की टोटल पेमेंट किया है। इसे एंटर करते हुए हम यहाँ प्रोनाइजेशन लिखेंगे, ये मुझे नहीं चाहिए, पकड़ जल्दी, पकड़ जल्दी। अब हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन था, कंपनी डिपॉजिटेड 2 लाख इंटू HDFC बैंक। मतलब कंपनी 2 लाख रुपए HDFC बैंक में जमा किया, तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो इसके लिए हम F4 करेंगे। रखो जल्दी फटाफट, 5 काउंटिंग में 1 इसमें हमारे HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू 4 कैश, तो हमारा क्या जाएगा? कैश जाएगा 2 लाख रुपए। कॉन्ट्रा एंट्री उल्टी होती है, क्रेडिट ऊपर आता है क्रेडिट और डेबिट नीचे आता है। HDFC डिपोजिट कैश टू बैंक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कंपनी पेड 40,000 रुपीज़ टू रवि नारायण कंपनी। मतलब हमने किसी से आइटम परचेस किया होगा रवि नारायण कंपनी से, उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट करने के लिए F5 क्लिक करेंगे और फिर रवि नारायण हमारे यहाँ पर है कोई नहीं है, तो हम उसके लिए क्लियर बनाएंगे। सुनो क्या करती हूँ अभी, वही बच्चे तो है रवि लाइव आके जाते हैं, एक पढ़ाते हुए भी लग गया चाहूँगी, है ना। रवि नारायण 6 बजे नहीं आऊँगी, एंड है ना। कंपनी, वही तो। ये हमारा सिंडिकेटर होगा। जैसे हम ऑल्टे से सेव कर लेंगे। कितना दिया हमने रवि नारायण कंपनी को? 40,000। 40,000 कहाँ से पेमेंट करिए? हमने अपने बैंक से करिए। बैंक हमारी HDFC बैंक है। पेमेंट हो गई, नरेशन दे देंगे। वैसे हर एंट्री में एक डेट अलग होती है। BRS के क्वेश्चन में हर एंट्री में डेट अलग होती है, लेकिन हमारे पास अभी लेजर्स नहीं है, मतलब लाइसेंस वाला टैली नहीं है। मतलब जिस कंपनी में हम काम करेंगे वो लाइसेंस वाली टैली होगी और आपके पास इन्वॉइस होगा जिसमें हर एंट्रीज़ की डेट अलग अलग होंगी, तो आप यहाँ F2 से उसकी डेट डाल सकते हो हर एंट्री की। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर एक ही डेट पर सारी एंट्री कर रहे हैं। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, कंपनी रिसीव 60,000 फ्रॉम AS ओवरसीज बाई चेक।
तो मैं रिसीव कर रहे तो रिसीव के लिए F6 दबाएंगे। तो रिसीव कर रहे हैं तो हमारे बैंक क्रेडिट होगा। HDFC बैंक कितने से होगा 60,000। डायरेक्टर कौन है हमारा? डायरेक्टर है AS ओवरसीज। ये हमारा कौन हो गया? डाटा जिससे हमने सामान बेचा होगा। कंट्रोल से सेव करेंगे, नेशन दे देंगे। सॉरी, हमने ओल्ड एंट्रीज को उल्टी कर दिया। तो हमारा क्रेडिट होगा रवि AS ओवरसीज, क्योंकि हमें इससे पेमेंट लेनी है 60,000 से। और हमारा डेबिट होगी हमारी बैंक HDFC। तो बीइंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर। आपसे हमारी 6 नंबर की एंट्री है, कंपनी ट्रांसफ़र 3 लाख फ्रॉम SBI टू HDFC बैंक। ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए आपको बताएंगे तो कहाँ से हो रहा है। कंपनी ट्रांसफ़र 3 लाख रुपीज़ फ्रॉम SBI टू HDFC। HDFC में डाल तो हमारे कैसे जा रहा है SBI से। तो SBI का लेजर बनाएंगे और से SBI बैंक अकाउंट, यहाँ होगा बैंक अकाउंट। कंट्रोल से सेव कर लेंगे। 3 लाख है। डायरेक्टर कौन है हमारा? HDFC। 3 लाख being money transfer from SBI to HDFC बैंक। हमारी 7th नंबर की एंट्री है, कंपनी पेड ₹25,000 फॉर कंसल्टेंसी चार्जेस। और कंसल्टेंसी चार्जेस के लिए कंपनी ने 25,000 रुपये पेड किए हैं। तो इसके लिए हमारे पेमेंट पे जाएंगे F5 से, तो उसको डेबिट करेंगे कंसल्टेंसी चार्जेस को और से ले जाएंगे कंसल्टेंसी चार्जेस। ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। पर डे से कितने 25,000 हमारे बैंक से गया है। पेड कंसल्टेंसी चार्जेस। 8th एंट्री हमारी, कंपनी पेड एडवांस फॉर ऑफिस सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर 50,000 रुपये। मतलब ऑफिस की सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए हमें 50,000 रुपये पेड किए। तो इसको भी ऑल्ड सी से लेकर बनाएंगे। ऑफिस सिक्योरिटी अकाउंट। ये हमारा क्या होता है?
ये हमारा होता है डिपॉजिट एसेट्स, हम एडवांस में डिपॉजिट कर रहे हैं। इसके लिए कंट्रोल ए कर लेंगे, कितना 50,000 बाई बैंक HDFC बैंक। कॉपी में लिखना भी चेक करूंगी। अरे टू मुझे जाना है ऑफिस सिक्योरिटी अभी आधे घंटे की क्लास ले चुकी हूँ, एडवांस। आधा घंटा और है। अब हमारी टोटल 8 एंट्रीज हो गई हैं। हम और भी ऐसी बहुत सारी एंट्रीज हो सकती हैं। अब हमें ये चेक करने के लिए स्कैप करना पड़ेगा, स्कैप करेंगे, फिर हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आएंगे, मैं तो आपसे कहा था आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अकाउंट बुक पे जाएंगे, कैश और ये कैश और बुक्स पे जाएंगे, इंटर करेंगे, फिर यहाँ से हमें अपना बैंक चूज़ करना है, HDFC बैंक, इस पर इंटर करेंगे, अपना मंथ चूज़ करेंगे, जो अप्रैल मंथ का हमने बनाया ये था। इस पर हम फिर एक बार ये देखिए हमारे यहाँ पर डेट्स का है, साइड डेट्स सेम है। हाँ, टाइम पास नहीं। जी। ये हमारी एंट्रीज थी। यहाँ से हम बैंक चूज़ करेंगे, HDFC बैंक क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम करेंगे ये रिकनसाइल लिखा हुआ है नीचे में, कंट्रोल R, सॉरी इंटर, ये रिकनसाइल करेंगे यहाँ से। ये यहाँ पर डेट्स, अब इसे हम अपने बैंक के अकॉर्डिंग, ये जो ये डेट्स हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लेंगे। वैसे डेट्स चेंज होनी चाहिए हर एंट्री में, कि ज़रूरी तो नहीं कि एक ही डेट को सबने पेमेंट की हो या परचेज़ किया हो या पेड किया हो, अलग अलग एंट्रीज हो, अलग अलग डेट्स होती है, तो इसके हिसाब से हम इसे सेम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा बैंक एज पर कंपनी बुक 12,40,000, और यहाँ पर अमाउंट नोट रिफ्लेक्टेड इन बैंक मतलब 15,60,000, मतलब 3,20,000 का ऊपर नीचे हो रहा है। इसे हमें इक्वल करने के लिए बैंक से अपनी कंपनी की बुक को मैच करेंगे, सेम डेट डालेंगे, 1/4/22 इंटर 1/4/22 इंटर। वैसे डेट्स अलग अलग होती हैं, यहाँ पर अलग अलग डाली जाती हैं इसी के अकॉर्डिंग। और कोई एंट्रीज अगर इसमें ना हो और आपके बैंक के पासबुक में एंट्रीज दिखा रही हो, यहाँ कंपनी में ना हो, तो उस नई एंट्री को भी यहाँ लिख सकते हो। तो 1/4/22 1/4/22 1/4/22 और आप देखना रिकनसाइल में, ये देखिए आपको पूरा रिकनसाइल हो चुका है। ये बैलेंस एज पर कंपनी बुक 12,40,000 और बैलेंस एज पर बैंक 12,40,000, मतलब बैंक से आपकी कंपनी बुक का रिकनसाइल हो गए, दोनों मैच हो गए, तो दोनों में एंट्री बराबर है। तो आज के लिए यही था BRS, अगली क्लास हम फिर अपलोड करेंगे।